सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी नहीं है। जैसे ही पता चला नीट और यूजीसी नेट का पेपर टेलीग्राम पर भेजा जा रहा है तो सरकार ने कड़े रुख अपनाए और इसको जड़ से खत्म करने के लिए हमने टेलीग्राम ही बैन कर दिया। टेलीग्राम बैन कर दिया? वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि घर में एक कॉकरोच घुसाया और पूरे घर को डायनामाइट से उड़ा दिया। टेलीग्राम तो सिर्फ एक मीडियम है, अगर आप मीडियम को रुइन भी कर दिए तो क्या पेपर लीक करने वाला रुक जाएगा? कल वही लीकर्स व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और डार्क वेब के जरिए पेपर लीक करेंगे। टेलीग्राम बैन करना सिर्फ एक हेडलाइन मैनेजमेंट है ताकि जनता का ध्यान इस बात से हटा सके कि पेपर लीक करने वाला कोई बाहर का बंदा नहीं है, वो सिस्टम का ही पार्ट है। पर इस प्रोटेस्ट के पीछे का एजेंडा क्यों नहीं देख रही हूँ? वो सारे इंटरनेशनल और अराजक तत्व हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। रियल स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे रियल और सिस्टम से परेशान स्टूडेंट है और इस बात का प्रूफ है कि सिर्फ 5 दिनों में सीजेपी के इंस्टाग्राम पेज पर 22 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर हो गए थे। क्या आप अवेयर हैं? नीट पेपर लीक होने की वजह से ऑन रिकॉर्ड 9 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया और ऑफ रिकॉर्ड ये नंबर 40 से 50 तक जाता है। भाई ये लोग वॉयलेंस करना चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं। स्टार्टिंग से ही अभिजीत दीपके के साथ सारे स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट गवर्नमेंट बार बार अपने लोगों को भेज रही थी भीड़ को भड़काने के लिए। और ये बंदा जो अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारा, ये बीजेपी का ही बंदा निकला। जिस तरह गांधी जी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ठीक उसी तरह आज हम जेनजी सिस्टम से लड़ रहे हैं। और हम जानना चाहते हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान से मिनिस्ट्री नहीं संभल रही है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? देखो, कुछ छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं, पर जिम्मेदारी से भागना आसान है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस नाजुक वक्त में इस्तीफा दे दिए तो 22 लाख स्टूडेंट का रे एग्जाम, काउंसलिंग सब बीच में ही अटक जाएगा। पद पर रहकर गंदगी साफ करना असली लीडरशिप है। 23 नवंबर 1956 को तमिलनाडु के अरियल में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त रेल मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे। वो बिना किसी के कहे, इवन प्रधानमंत्री नेहरू के मना करने के बावजूद रिजाइन दे दिए थे। शास्त्री जी ने पटरी नहीं उखाड़ी थी, ना तो शास्त्री जी ट्रेन चला रहे थे। ये किसी प्रकार का स्कैम या प्री प्लान्ड भी नहीं था। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। बट उन्होंने इन सब के पीछे खुद को रिस्पॉन्सिबल बताया और रिजाइन कर दिया। उन्हें कुर्सी का मोह नहीं था, उन्हें देश से प्रेम था। ये होती है असली लीडरशिप। पिछले 5 सालों में 65 से भी ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, जिसका मेन रीजन है हमारा रॉटन सिस्टम, और जिसकी वजह से ऑन रिकॉर्ड 40 से 60 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। फिर भी धर्मेंद्र प्रधान जी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। एक्चुअली वो धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा नहीं देंगे, पर मुझे लगता है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए अब। थैंक यू सो मच।